हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 श्लोक 13। दहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि मैं कौन हूँ, और दूसरा धीर व्यक्ति कौन है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। तो पहली ही लाइन में हमें पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि मैं कौन हूँ। हु आई एम अ सोल। मैं एक सात्विक आत्मा हूँ। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारा शरीर बदलता है, हम पैदा होते हैं, बालावस्था में आते हैं, युवावस्था में जाते हैं, फिर वृद्धावस्था में जाते हैं। शरीर जो है परिवर्तन करता रहता है, परंतु हमारी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। आत्मा जो कि अजर है, अमर है, मृत्यु के पश्चात भी वो एक शरीर को बदल के दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, और वो शरीर चाहे आपका भौतिक शरीर मिले, चाहे आपको आध्यात्मिक शरीर मिले, ये आपके कर्म के अनुसार जो है प्राप्त होता है। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन के किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख, उपभोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। तो जिस तरह से आत्मा शरीर परिवर्तन करती है और शरीर परिवर्तन के साथ वो अपने कर्मों का सुख और अपने कर्मों का दुख अगले शरीर में भोगती है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। और ये है हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि जो व्यक्ति धीर होता है वो कैसा होता है। धीर व्यक्ति वो होता है जिसको आत्मा का, परमात्मा का, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति धीर व्यक्ति होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। ठगा नहीं जाता मतलब कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, जिसे कि मृत्यु का रूप कहा जाता है, तब वो जो है परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, ठगा नहीं जाता, क्योंकि वह आत्मा के इस परिवर्तन को जानता है और उसमें धैर्य से काम लेता है। अगला श्लोक पढ़ती हूँ। यह है अध्याय 2 का 16वां श्लोक। ना अस्तो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता उभ्य अपि दृष्टः अन्ता तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पे भौतिक शरीर को असत कहा गया है और आत्मा को सत कहा गया है, क्योंकि भौतिक शरीर जो कि परिवर्तनशील है वो असत है, वो जो है नाशवान है, परंतु आत्मा जो कि अजर है, अमर है,
सत्य है। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो हमारा विज्ञान भी ये कहता है कि हमारा शरीर हर पल बदलता है, इसमें हर पल संभव परिवर्तन होते रहते हैं। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। अब अंतर बताया गया है शरीर में और आत्मा में। शरीर जो है वो पदार्थ है और आत्मा जो है वो सत्य है। शरीर असत्य है, आत्मा सात्विक है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है शरीर में और आत्मा में। जब मैं ये जानती हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मुझे अपने आप को ये अंतर समझाना बहुत ज़रूरी है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अब परमात्मा श्री कृष्ण जो है भगवत गीता का जो आरंभ करते हैं, ज्ञान का जो आरंभ करते हैं, वो वहीं से होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। अब श्री भगवान जो हैं वो पूर्ण हैं और आत्मा उनका अंश मात्र। तो इस अंतर को समझना, इस ज्ञान को समझना असंभव है। इस ज्ञान को वही समझ सकता है जो इच्छा रखे, जो भक्ति रखे कृष्ण के प्रति। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आप आत्मा के अंतर को जब समझते हैं, जब आप आत्मा का ज्ञान लेते हैं, तो ही आप परमात्मा को समझ सकते हैं। और परमात्मा को आप समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको भगवत गीता का ज्ञान लेना है, साधु संग करना है, भक्ति करनी है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सारे जीव उसी परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे ज्ञान को समझ पाना असंभव है। हम सब अज्ञानी हैं, हम सबको गुरु की शरण लेनी है, गुरु से ज्ञान लेना है और इस आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझना है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो ये जो लाइन है जहाँ ये कहा गया है कि जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता को उपदेश देते हैं, बहुत ज़रूरी है ये सुननी और समझनी कि भगवान ने भगवत गीता को उपदेश दिया क्यों। भगवान भगवत गीता का उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जैसे अज्ञानी जीव आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझें, और जब हम आत्मा को समझेंगे तो हम परमात्मा को समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा समय निकालें, भगवत गीता का ज्ञान लें और कोशिश करें कि भक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आत्मा और परमात्मा को समझ पाए। यही मैं इस कक्षा को विराम दूंगी। हरे कृष्णा।